हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं संसद भवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्लियामेंट के बारे में दो चीज़ें जानेंगे। फर्स्ट वन इज पार्लियामेंट क्या है, सेकंड वन कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जानेंगे। काफ़ी सारे लोग इस तरह की वीडियो को देखकर कि ये सोचते हैं कि ये हमारे काम की नहीं है, हमसे रिलेटेड नहीं है, मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपकी कंट्री जो है कैसे गवर्न की जा रही है। बिकॉज कोई भी कंट्री महान तब तक नहीं बन सकती है जब तक कि उसके लोग जो हैं जागरूक ना हों। अगर आप जागरूक नहीं होंगे कि कंट्री जो है हमारी कैसे गवर्न की जा रही है, कैसे लॉज बनते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप गवर्नमेंट से सवाल कैसे उठाएंगे। जब आपको कोई चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो गवर्नमेंट से आप क्या कहेंगे, क्या मांगेंगे। ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो कंट्री है, हमारा देश है, कैसे गवर्न किया जा रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो संसद है वो सर्वोच्च लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया की। पार्लियामेंट जो है फाउंडेड की गई थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट को फाउंड किया गया था। अब नाउ काफ़ी सारे लोगों को ये पता होगा कि पार्लियामेंट का जो सा काम है वो सिर्फ लॉ मेकिंग, मतलब लॉ को सिर्फ बनाना काम है, बट ऐसा नहीं है। जनरली पार्लियामेंट के 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट। सेकंड वन मेकिंग लॉज, कानून को बनाती है, नियमों को लागू करती है। थर्ड वन इज ओवरसीइंग द गवर्नमेंट बाय हियरिंग एंड इंक्वायरीज। पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट को ओवरसी करती है कि गवर्नमेंट जो है सही तरह से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, क्वेश्चंस करती है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे किसी अगली वीडियो में। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद भवन कहाँ पर है आप लोगों को सबको पता ही होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ, दिल्ली में। This first figure is आउटर व्यू ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे दिखता है बाहर से, ये आप देख सकते हैं। एंड सेकंड पिक इज इनसाइड व्यू ऑफ हाउस। लोकसभा या राज्यसभा जो है वो कैसा दिखता है अंदर से, ये आप देख सकते हैं इसमें। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन। पार्लियामेंट जो है इंडिया का बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल मतलब द्विसदन, मीन्स हैविंग 2 हाउसेस। कौन कौन से 2 हाउस हैं? फर्स्ट वन इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हिंदी में हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। एंड सेकंड वन इज हाउस ऑफ पीपल, हिंदी में बोलते हैं लोकसभा। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं इंटीग्रल पार्ट हैं पार्लियामेंट के। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट आप सभी लोगों को पता ही होगा प्रेजेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं वर्तमान में? मिस्टर रामनाथ कोविंद। आप लोग जो है पिक में देख सकते हैं, ये जो प्रेजेंटली प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं भारत के, मिस्टर रामनाथ कोविंद, उनकी पिक यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। मिस्टर रामनाथ कोविंद जो हैं वो 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। हालांकि 16 इलेक्शन हो चुके हैं प्रेसिडेंट के लिए इंडिया में। जो मिस्टर रामनाथ कोविंद हैं वो 25 जुलाई 2017 से इस पद पर हैं, और जो नेक्स्ट इलेक्शन राष्ट्रपति के लिए होगा वो 2022 में होगा। अब हम लोग जानेंगे कि जो राष्ट्रपति का टर्म होता है वो कितने ईयर्स का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान
आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 क्लॉज 1 जो है कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल रिमेन इन ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि जो भारत के राष्ट्रपति का टर्म है वो 5 साल है। हाउएवर प्रेसिडेंट जो हैं उससे पहले रिजाइन दे सकते हैं, इम्पीचमेंट हो सकता है और दूसरे रीजन हो सकते हैं जिससे पद वो खाली हो सकता है। सो अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्यों हैं? कि काफ़ी सारे रीज़न हैं कि इंटीग्रल पार्ट क्यों हैं वो। बल्कि प्रेसिडेंट जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो पार्लियामेंट की किसी मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी इंटीग्रल पार्ट हैं। क्यों? तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट रीज़न है कि अगर कोई भी बिल जो है वो दोनों हाउसेस द्वारा पास हो जाता है, वो बिल जो है ला तभी बनेगा जब वो प्रेसिडेंट की असेंट सहमत प्राप्त कर लेगा। प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो बिल जो है लॉ बनेगा, अगर नहीं करते हैं तो बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता। तो सेकंड रीज़न है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो समन एंड प्रोरोग्स बोथ द हाउसेस। समन मतलब हाउसेस को बुलाते हैं, मतलब कहते हैं कि मतलब हाउस इस डेट से, मतलब नोटिस भेजते हैं कि हाउस इस डेट से स्टार्ट होना है, और प्रोरोग करते हैं कि अब हाउस का जो इस सेशन का काम था वो ख़त्म हो गया, हाउस को प्रोरोग किया जाता है। थर्ड वन इज डिजॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रेसिडेंट। एंड फोर्थ वन इज एड्रेस बोथ द हाउसेस। ये एड्रेस जो है जब जनरल इलेक्शन होता है उसकी फर्स्ट मीटिंग में एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, या हर साल फर्स्ट मीटिंग हाउस की फर्स्ट मीटिंग में एड्रेस करते हैं। एंड फिफ्थ वन इज ऑर्डिनेंसेस को इशू करते हैं, अध्यादेश को लागू करते हैं जब हाउस जो है सेशन में नहीं होते हैं। अगर उस समय कोई इमरजेंसी आती है, अगर लगता है कि ये जो लॉ आना चाहिए, तो उसके लिए प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस जो है इशू करते हैं। सो नाउ हम लोग जानेंगे हाउस ऑफ द पीपल, हिंदी में बोलते हैं लोकसभा। सो लोकसभा जो है, लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है वो है 552। उसमें 530 जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, एंड 20 जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन टेरिटरीज़ को, एंड 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर जो हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। बल्कि जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ, वर्तमान में जो स्ट्रेंथ है हाउस की वो 545 है, जिसमें 530 जो हैं स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड 13 जो हैं यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। बट ये जो प्रोविज़न है ये जनवरी 2020 में 126वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मतलब अब जो है प्रेसिडेंट जो है 2 लोगों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो नॉमिनेट करते हैं तो वो नॉमिनेट नहीं करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन जो है अब ये होगा कि लोकसभा में किसी मेंबर्स को के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए अगर लोकसभा का मेंबर बनना है। तो फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन जो है मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का उस व्यक्ति को सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड वन शुड नॉट लेस देन 25 ईयर्स इन एज, 25 साल से कम उम्र में नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, एंड अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। सो नाउ जो लोकसभा का जो नॉर्मल टर्म है वो 5 साल का होता है, लेकिन लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है 5 साल से अपने नॉर्मल टर्म से पहले भी। प्रेसिडेंट जो हैं वो डिजॉल्व करते हैं लोकसभा को प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। नाउ अब आप लोगों को पता ही होगा कि इस समय वर्तमान में जो स्पीकर हैं लोकसभा के कौन हैं, वो हैं मिस्टर ओम बिरला।
नाउ प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। सो प्रेजेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। आप लोगों को ये तो 100% पता होगा। सो वह जो इस ऑफिस में हैं 26 मई 2014, 26 मई 2014 से अभी प्रेजेंटली अभी तक हैं। जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वो 2019 में हुआ था, उसमें उनकी जो पार्टी की है जीत हुई थी। सो 2014 से अभी तक प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। जो नेक्स्ट इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर के लिए होना है वो है 2024 में। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से अगली वीडियो में जानेंगे। सो नाउ हम लोगों ने लोकसभा को पढ़ लिया है। नाउ राज्यसभा के बारे में जानेंगे। राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है 250। इसमें से 238 जो हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज, मतलब स्टेट और यूटीज को, मतलब यूटीज का मतलब है यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। और 12 जो पर्सन हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। उन लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है किस क्षेत्र में, आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में और सोशल सर्विसेज में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उनको प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करेंगे। जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो है 245। सो 245 में 233 जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स और यूटीज़ को। उसमें 233 में 229 जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभाएं जो हैं वो उनके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। और जो चार जो हैं मेंबर वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज, यूटीज से किए जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज से। सो हम लोग देखेंगे क्वालिफिकेशन। अगर राज्यसभा को किसी को मेंबर बनना है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट वन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड वन इज शुड नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 साल से कम की उम्र का वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन जो हमने लोकसभा में पढ़ी थी क्वालिफिकेशन, वो सारी क्वालिफिकेशन राज्यसभा में भी अप्लाई होती हैं। जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, जैसे कि लोकसभा में स्पीकर होते हैं, चेयरमैन राज्यसभा में होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट आप लोगों को पता ही होंगे एम वेंकैया नायडू हैं इस समय, वही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। नाउ जो राज्यसभा जो है, राज्यसभा का कोई भी टर्म नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा जो है एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है। तो इसलिए राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका नॉर्मल टर्म जो है 6 ईयर का होता है, 6 साल का उनका टर्म होता है मेंबर का। लेकिन हर 2 साल में 1/3 जो सीटें हैं 245 में 233 जो इलेक्ट किए जाते हैं और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इसमें 1/3 जो हैं वो सीट खाली होती हैं हर 2 साल में, उस पर इलेक्शन होता है। ओके, सो नाउ अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि एमपीज किसे बोलते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नाउ अब सेशन की बात कर लेते हैं कि कितने सेशन होते हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अपने भारत की संसद में 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन जो है बजट सेशन होता है, जो कि जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग से मई तक होता है। और दूसरा सेशन होता है मानसून सेशन, जो कि जुलाई से स्टार्ट होता है और अगस्त सितंबर तक फिनिश होता है। जो मानसून सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है इस 19 जुलाई से 13 अगस्त तक रहेगा मानसून सेशन। एंड लास्ट वन इज विंटर सेशन, जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच में रहता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो की
मिल सके।